बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं और जेई की कंस्ट्रेंट्स भी है, जिस वजह से हो सकता है कि हम उस कंस्ट्रेंट को पार कर गए हों और हो सकता है कि पार ना कर पाए हों। अगर नहीं कर पाए हैं तो चिंता मत करिए। क्यों चिंता मत करिए, उसका क्या समाधान है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि अगर समस्याओं के बारे में सोचोगे तो बहाने ढूंढोगे और समाधान के बारे में सोचोगे तो रास्ते ढूंढोगे। तो मैं आपके लिए बहाने नहीं, रास्ते लेके आया। क्या लेके आया हूँ? रास्ते। तो रास्ते क्या क्या है? कोई बात नहीं, किसी भी कारणवश अगर अपनी परसेंटेज कम रह गई हो, पहली बात जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ 10th या 12th की परसेंटेज ये मापदंड तय नहीं करता कि क्या आप वास्तविकता में जेई या नीट के काबिल हैं या नहीं है। अभी 10th और 12th का रिजल्ट आया, आप सभी लोग जानते हैं, उसमें करीब करीब 2-2 लाख बच्चों के 90% से ज्यादा आए हैं। क्या 2 लाख बच्चों को टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज या टॉप मेडिकल कॉलेज मिल सकता है? नहीं। यानी कि क्या या उन्हीं 2 लाख में से किसी को टॉप कॉलेज मिलेगा? नहीं। यानी कि क्या 10th और 12th की परसेंटेज क्या ये मापदंड तय करती है कि हम जेई के या नीट के लायक हैं कि नहीं है? आज बात ज्यादा जेई की कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से बिल्कुल अलग सोचता हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन से IQ के, ये एग्जामिनेशन से मेमोरी के, और जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हैं वो स्पष्ट उस रटन विद्या के हैं जो आपको क्लास में पढ़ाया गया, उसी को अगर पूछा गया तो हाँ, आपकी 10th और 12th की परसेंटेज अगर ज्यादा है तो ये जरूर बताती है कि आप काम को लेके सिंसियर हो, आप जो है कर्मठता से मेहनत करना जानते हो। पर मैं कहता हूं वो बच्चा जिसने सिर्फ 1 या 2 घंटे ही पढ़ाई करी हो और फिर वो 12th में 70% ले आए हो, वो शायद उससे भी उसका दिमाग तेज हो सकता है। IQ जो 90% लाया हो, 85% लाया हो और वो 10 घंटे रोज पढ़ता हो सकता है कि इस 70% वाले बच्चे के जेई में निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। खैर, आज इस बात पे बात करने वाले हैं कि जेई का सपना अपना था पर परसेंटेज 75 से कम रह गई और ये कंस्ट्रेंट जेई में है कि 75% से कम अगर आपकी है तो आप जेई एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? एक 20 परसेंटाइल का भी रूल है, पर अगर सीबीएसई बोर्ड स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें 20 परसेंटाइल 75% से ज्यादा ही आती है। पिछली बार 84-85 के आसपास कहीं थी, और किसी बोर्ड में अगर आप है तो उसमें ये 20 परसेंटाइल का चक्कर हो सकता है, पर ये वाला चक्कर जो है ये पक्के से रहेगा। यानी कि हमें क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं। पहली बात जो मैंने आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूं, क्या हमारी कम परसेंटेज हमारे चांसेस जेई में या नीट में, स्पेशली जेई में, क्या कम कर देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक अलग खेल है, बोर्ड एक अलग खेल है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, भले तीनों का सिलेबस सेम हो सकता है पर तीनों को पढ़ने की प्रक्रिया अलग अलग है। सिर्फ और सिर्फ 12th की परसेंटेज ये बताती है कि आप अपने काम को लेकर सिंसियर हैं या नहीं है, आप कर्मठ हैं या नहीं है। तो सर अगर मान लीजिए मेरी परसेंटेज कम आ गई, सर उस पर बात करो। सर आप तो बहुत सारी बातें कर रहे हो, उस पर ही बात करने वाला हूं, पर पहले इसलिए बातें बता रहा हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी 75% से ज्यादा है, खुश मत होइए कि मेरे चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज्यादा है, या जिसकी कम है उसको लगे कि मेरे चांसेस सिलेक्शन के नहीं है। हाँ, पर एक बात और बोलना चाहता हूं, जिनकी 75% से कम है उनको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। सर मेरी 75% से कम है, क्या करूं? ध्यान से समझिए। अगर आपके 75 से कम है, और मैं आपको एक रेंज देता हूं, क्या देता हूं? ध्यान सुनिएगा। रेंज अगर आपके 75% से कम है और आपके मान लीजिए कि परसेंटेज 70 से लेकर 75% के बीच में आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके परसेंटेज 70 से 75 के बीच में, तब भी आप एलिजिबल तो नहीं हो। तो आपको 2 काम क्या करने हैं? अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो रीचेकिंग करा लीजिए, रीचेकिंग करा। ठीक है सर, है ना? रीचेकिंग अपना पहला ऑप्शन। अगर आपको डाउट कि यार मेरे नंबर कम आए किसी सब्जेक्ट में जितना मैं सोच रहा था, तो रीचेकिंग करा लीजिए। ये तब जब डाउट, अगर डाउट नहीं है तो रीचेकिंग कराइए, ठीक है भाई। और अगर डाउट नहीं है, डाउट है तो ये करना है। अगर डाउट नहीं है कि भाई नहीं जो नंबर आ रहे थे वो ही आए, डाउट नहीं है तो इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे। किसका फॉर्म भरेंगे? इंप्रूवमेंट का। ओके सर, किसका फॉर्म भरेंगे? इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात सर। इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे तो रीचेकिंग, डाउट, और डाउट नहीं है तो इंप्रूवमेंट भरेंगे। सर इंप्रूवमेंट में भी क्या गारंटी है कि सर मेरा वापस होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसे आने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप परसेंटेज 70% से कम है, किससे कम है? 70%, तो रीचेकिंग में भी इतने नंबर बढ़ जाएंगे, इसके चांसेस बहुत कम है। अगर आपको डाउट है तो भी, तो एक बात फिक्स है, उसमें आपको इंप्रूवमेंट तो भरना ही भरना है। ठीक है, जिस भी बोर्ड से आप हैं, जनरली अभी सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं तो उसमें भी अपन बात ज्यादा कर रहे हैं, तो इंप्रूवमेंट तो अपने को भरना ही भरना है। चाहे इंप्रूवमेंट 5 में भरना पड़ेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ठीक, अब क्या करें? सर पर ये तो बहुत टफ होगा, वापस इतना पढ़ना पड़ेगा, क्या मैं बोर्ड के साथ वापस जेईई की तैयारी कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाएंगे। जो बच्चे मोशन में आते हैं उनको भी हम एक्स्ट्रा तैयारी कराते हैं कि बोर्ड की तैयारी आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करते। ऐप पे हमने सारे लेक्चर्स डाले हुए, उन्हें पढ़िए, टेस्ट हम आपके करा देंगे 12th के साथ, ताकि आपकी तैयारी लगातार हो जाए। बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती नहीं, बच्चा अपने आप कर सकता है, और जो सपोर्ट की जरूरत होगी उसके लिए हम अवेलेबल होते हैं। तो उन बच्चों को अलग करके इस बार हम प्रयास भी कर रहे हैं कि एक अलग से बैच उसका बना सके। उस पर भी बात मैं नहीं करने वाला हूं, ताकि जिनके अगर बोर्ड में परसेंटेज कम रह गई तो उनको अलग तरीके से तैयारी कराई जाए अलॉन्ग विद द बोर्ड। एक बात बस आप समझ लो कि जो रियलिटी में इस कहानी पे भी और आगे आऊंगा, आपको अपार्ट फ्रॉम योर प्रिपरेशन 1 आवर एक्स्ट्रा देना है। अगर आपके साथ वाला बच्चा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपके साथ वाला बच्चा रोज 12 घंटे पढ़ता है या 13 घंटे, तो आपको उससे 1 घंटे ज्यादा, 1 घंटे रोज बोर्ड पढ़ना है, बस 1 आवर एक्स्ट्रा बोर्ड, बस जो भी मतलब बोर्ड की प्रिपरेशन है वो अपने को करनी बस, और आपकी प्रिपरेशन जेईई के साथ हो जाएगी। पर ये ईमानदारी से करनी है। 200-250 दिन अगर आपने बोर्ड की तैयारी कर ली अलॉन्ग विद योर जेईई प्रिपरेशन, आपके कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपकी 75% से कम परसेंटेज को रोक पाए। बात सर आप सही कह रहे हो, पर सर
इसमें भी सर डर तो लगता है, सर वापस नहीं आए तो सर मेरा पूरा साल चला जाएगा, सर अब क्या करें? ध्यान से समझ। तो हम थोड़ा सेफर रहने के लिए, आप सभी लोगों ने सुना होगा इन दोनों कैटेगरी में मैं एक एग्जामिनेशन को सजेस्ट करता हूं जिसे हम बोलते हैं NIOS। NIOS हो सकता है आपने नाम सुना हो सकता है ना सुना हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसकी मान्यता जेईई में है। ये ओपन स्कूलिंग, जो बच्चे डायरेक्ट रेगुलर स्कूल में नहीं जाते उनके लिए ओपन स्कूलिंग की मान्यता है। अच्छा सर हम इसमें इंप्रूवमेंट भर के इसको भी भर सकते हैं, दो बोर्ड एक साथ? हाँ, इसकी खास बात यही है, इसकी खास बात यही। NIOS में आप प्रैक्टिकली इंप्रूवमेंट के साथ भी भर सकते हो, यानी कि एक सेकंड विकल्प हो गया। इसमें अटके तो यहाँ पास कर जाएंगे, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक ठाक पढ़ोगे, लगभग सिलेबस सेम होता है। उसकी तैयारी कैसे करी जाती है वो भी हम बता देंगे, उसके बारे में क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो NIOS ऐसा एग्जाम है जो आपको भर लेना चाहिए। इसकी काफी सारी डिटेल्स होती है, उसको मैं पूरे एक वीडियो में नहीं बोल पाऊंगा, उसके लिए क्या करना है वो अभी आपको बता दूंगा। तो NIOS का जो एग्जाम है वो आपको देना है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। जो है इसका नोएडा में एक ऑफिस भी है, वहां पे भी आप पता कर सकते हो, नहीं तो आप और वेबसाइट्स पे जाके भी देख सकते हो। अगर आपको लगता है आपको NIOS की और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंपॉर्टेंट लिंक्स, और इस पे हम एक वीडियो बनवा रहे हैं डिटेल में कि कैसे फॉर्म भरना होता है, क्या करना होता है। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, तो नीचे गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिए। आपका फोन नंबर जैसे मतलब आपकी डिटेल जैसे ही हमारे पास आएगी उस डिटेल पे हम आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स भेज देंगे। गूगल फॉर्म भरिए, इंपॉर्टेंट लिंक्स हम भेज देंगे। आप इंपॉर्टेंट लिंक्स किस बात के, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, हमारी टीम आपको सपोर्ट कर देगी। नीचे गूगल फॉर्म में उसको भर दीजिएगा, NIOS की डिटेल्स आ जाएंगी आपके पास, कौन से इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, कौन सी एक वीडियो भी हम बनवा रहे हैं NIOS का पूरा डिटेल में कि कैसे भरना है, क्या करना है, कैसे प्रैक्टिकल के नंबर जाते हैं, क्या होता है, कैसे आसानी से उसको कर पाएंगे। तो मैं उसको पूरा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, इसलिए गूगल फॉर्म बना, उसकी डिटेल सारी डिटेल्स जो भी आती रहेंगी हम आपको देते जाएंगे। ये जितने भी बच्चे आ रहे हैं इनको डिटेल्स देते जाएंगे कि अपन कैसे इस एग्जामिनेशन थ्रू कर सकते हैं। तो अपनी 3 बातें अगर अपन समझे तो रीचेकिंग अपन कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, NIOS कर सकते हैं। NIOS में सारे बच्चों को भरने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा विकल्प है जो हमारा प्लान भी है, क्योंकि हमें जेईई में तो फेल होना ही नहीं है। हम क्या बोर्ड की वजह से अटकते हैं? तो बोर्ड का हमारा एक बार का चांस हमारा चला गया, दूसरा हमारा चांस है इंप्रूवमेंट, या फिर उसका एक और विकल्प है कौन? NIOS। कोई बहुत ज्यादा इसकी फीस नहीं होती। फिर मैं कह रहा हूँ इसके बारे में अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो में हमने नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको भर दीजिए। हमारी टीम आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स भेजती रहेगी, जब उसकी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपको चीजें आती रहेंगी, और एक वीडियो भी हम बना रहे हैं जो डिटेल में आपको चीजें समझाएगा। और अगर आप मोशन परिवार का हिस्सा है तो हम पूरा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर ही रहे हैं। एक पूरी टीम का हिस्सा है आपके पास क्लासों में आ रहा होगा जो आपको बताएगा कि इसके फॉर्म कैसे भरने, और वो कैंपस में आपको भरवा दे, ताकि क्योंकि जितने बच्चे हमारे यहाँ पे बाय द वे किसी की कम रह गई हैं तो, और जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए हमें पूरी सुविधाएं यहीं पे उपलब्ध कराने। पर अगर आप नहीं है यहाँ का हिस्सा तो भी आपको बातें ध्यान में रखने के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा काम है कि हम आपको शिक्षाविद के रूप में आप जब इतना प्रेम हमें देते हैं इस मंच के माध्यम से भी, तो जो हमारे पास नहीं भी आ रहे उनके लिए भी हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है। तो वो स्किल, ठीक है? तो घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। अगर परसेंटेज कम है तो क्या परसेंटेज कम ये तय करती है कि हम जेईई नहीं निकाल सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी खुद की भी 75% से कम थी भाई, मैंने जेईई निकाल ली है ना, इसलिए घबराइए मत। 12th में 75% से कम थी, हाँ मैथ्स में मतलब 98 नंबर थे मेरे, और ऐसे कम थी, हिंदी में कम आए नंबर। तो ऐसा नहीं मेरी परसेंटेज कम आई तो अपन जेईई नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसलिए IQ चाहिए, अलग टाइप की चीजें चाहिए जो अपने पास हैं। हम कम पढ़ के भी अगर 70% ले आए, इंटेलिजेंट तो है ही। खैर उस बात को दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ, आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसको भर दीजिए ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट लिंक्स और अच्छा वीडियो इसमें और डिटेल के साथ है वो आपके पास पहुंच जाए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।